वो जेनेसिस 3:18 पढ़िए। और वहाँ तेरे लिए हाँ कांटे और उटकारे उगाएगी। अरे 17 भी पढ़िए, 17 और 18। और आदम आदम ने उसने कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी हाँ, कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। हाँ, और वहाँ तेरे लिए कांटे और उटकारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, देखा ना। तो इसमें हमको, हम सब लोग परमेश्वर प्रभु के पास जाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, हम लोग इधर प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसके लिए हम लोग वचन पढ़ रहे हैं, वचन के अनुसार जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा हम जीने के टाइम ये जो दुनिया में जो शैतान है वो क्या करता है, हमारा उधर हमको पहुंचाने के लिए वो ना करने के लिए वो कुछ ना कुछ क्या करेगा, हमको गिराने के लिए कोशिश करेगा, पाप में गिराने के लिए। तो पाप भी कैसा चीज है, वो हमको हमारे सामने वो अच्छा लगता है। पाप का चीज ऐसा खराब नहीं लगता है। पाप का चीज जो भी है, जो देख रहा है, जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो सब चीज, वो वचन भी वही है, वही बोल रहा है। पाप में क्या है, वो ये है करके बोलता है। वो Hebrew 11:25 पढ़िए। Hebrew 11:25, Hebrew 11:25। इसीलिए कि हाँ, उसे पाप में थोड़े दिन के हाँ, इसलिए पाप में थोड़े दिन के सुख हाँ, भोगने से हाँ, परमेश्वर के बस बस। तो पाप में क्या है, थोड़े समय के लिए या थोड़े दिन के लिए क्या है, सुख भोग है। लेकिन थोड़ा टाइम के लिए, थोड़ा टाइम। इसलिए क्या करता है जो शैतान हमारा सामने ऐसा चीज को, ये पूरी पाप ऐसा ही है, आके डाल देगा, उसमें हम लोग क्या कर देते हैं, कभी कभी गिर जाते हैं। हाँ, वो सुख भोग थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा घंटे के लिए, थोड़ा मिनट के लिए जो मिलता है सुख भोग के लिए, क्या कर देते हैं हम लोग, उसमें गिर जाएगा तो उधर नहीं पहुंच सकता है, उधर नहीं पहुंच सकता है। यही हुआ था आदम का जिंदगी में, हव्वा का जिंदगी में यही हुआ था। परमेश्वर प्रभु को कहा तुम ये एडन गार्डन में तुम जो भी ये खा सकते हैं, लेकिन ये पेड़ में मत खाओ। लेकिन वो पेड़ कैसे था, बहुत सुंदर था। वो फल कैसे था, बहुत सुंदर था, बहुत मीठा था। हम बच्चे में पढ़ रहे हैं ना, है ना। बहुत, हाँ, दिखने में बहुत सुंदर है। वही हम लोग पढ़ते हैं जो 3 में क्या था वो, 3:5 है। हाँ, हाँ, 3:6। और जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है, और हाँ, देखने के लिए मन भाव। हाँ, बस बस बस। देखने के लिए कैसे था, मन भाव था। अगर ये खराब होता तो कोई, ये लोग जाते हैं वो पेड़ के पास, नहीं जाता है। वो बहुत खराब का वो दुबा आता है तो कोई जाते नहीं जाता है। लेकिन ऐसा चीज कोई भी है ना, वो उसमें क्या रहता है, वो देखने के लिए अच्छा रहता है। जो पाप का चीज जो भी है, दिखने के लिए अच्छा रहता है। तो इसलिए अब उसमें हमको अगर गिर, इसमें क्या हो गया, शैतान ने हवा से बात किया, वो गिर गई। और हवा ने आदम से बात किया, वो आदम भी गिर गया। इसलिए उसके बाद क्या हो गया, तब तक वो एवरीथिंग वाज गुड, कोई कष्ट नहीं था। जो परमेश्वर प्रभु ने ये दुनिया को वो सृष्टि किया ना, क्रिएट किया ना, वो टाइम एवरीथिंग वाज गुड। कोई कष्ट, कोई प्रयास, कुछ भी नहीं था। वो अच्छा गार्डन था, ये दोनों का अच्छे थे, बहुत खुशी से, बहुत संतोष आनंद से ये लोग रहते थे। लेकिन जब ये जो शैतान का वो टेम्पटेशन में गिर गया था ना, उसके बाद ही जो हम लोग पढ़ा था, जो 3:18 में, जो 17-18 में जो क्या बोला परमेश्वर को, तुमने क्या कर दिया, तुम्हारा तूने जो अपनी पत्नी की अपना पति की बात तो सुनी। पत्नी पड़ेगा तो इसलिए पत्नी का बात सुनने का नहीं, ऐसा नहीं है। पत्नी का बात किस लिए ने, वो पत्नी का द्वारा कौन बात किया आदम को,
शैतान ने बात किया है ना। हाँ, तो इसने वो बात सुन लिया तो क्या हो गया, पाप में गिर गई। इसलिए उसके बाद क्या हो गया, ये भूमि साबित कर दिया, है ना, वही वही लिखा ना। भूमि साबित हो गया। हाँ भूमि, हाँ ये भूमि तेरे कारण साबित है। उसके बाद ही क्या हो गया, ये अपना काम करके पसीना होके उसको काम करना पड़ा, तभी किसके लिए, अपना जीवन के लिए। वही हम लोग 18 में पढ़े। उसके बाद ही और बहुत तेरे लिए कांटे और उठकारे, हाँ ऊँट कटारे हाँ उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। हाँ, देखा ना। तो खाने के लिए उसके बाद क्या करना पड़ा, बहुत परेशान करना पड़ा। उसके बाद ही कांटे सब लोग है, तब तो कुछ भी नहीं था, जो कष्ट करके कोई चीज ही नहीं था। जब शैतान का वो जो इसमें गिर गया था, जो पाप उनका जिंदगी में आ गया, उसके बाद ही क्या हो गया, पूरा कष्ट प्रयास सब शुरू हुआ। इसलिए हमको इसमें से हमको पवित्र आत्मा ने यही कहा है, हमारा सामने दो रास्ता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना मैथ्यू में। तो पढ़िए मैथ्यू 7:13। सफेद फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वहाँ फाटक और हाँ। सरल है, हाँ वहाँ मार्ग जो विनाश को पहुँचाता है, हाँ और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। हाँ 14 भी। क्योंकि सफेद फाटक है वहाँ हाँ। फाटक और कठिन है, हाँ वहाँ मार्ग जो जीवन को पहुँचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। हाँ, देखा ना, जो नाश का जो रास्ता है वो कितना रहता है, बहुत बड़ा रहता है ना, वही लिखा है ना, क्योंकि चौड़ा रहता है। जहाँ जो नाश को हमको लेके जाता है वो चौड़ा रहता है, लेकिन जो जीवन में हमको जो लेके जाता है वो कैसे रहता है, वो बहुत छोटा रहता है, वही लिखा है ना। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है, वो कठिन रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्रम। तो इसलिए तो हमारा सामने कभी भी हर रोज दो रास्ता है, जो सातान ने जो लेके आता है वो उसका रास्ता बड़ा है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन छोटा रास्ता थोड़ा कठिन है। हाँ, तो क्यों, इसका मतलब क्या, जो भी है जो पाप में गिराने के लिए कोशिश करेगा ना, वो टाइम में हमको ये क्रॉस लेके, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं उनके साथ जाके झगड़ा नहीं करूंगा, ऐसा क्या जो डिसीजन है ना, थोड़ा कठिन है ना, है ना, थोड़ा कठिन है। हाँ, जो मैंने को एक गुस्सा कर दिया, बहुत बात बोल दिया, मेरे को वापस ना बोलना पड़ेगा, तो वो कठिन है। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए लिखा है वो जीवन का रास्ता कठिन है। वो ऐसा मैं करूंगा तो मैं जीवन का रास्ते में चल रहा हूं, मैं उसको वापस मैं दो गुस्सा कर दिया, जो देखने का लायक नहीं उसमें मैं देख लिया, जो तात्कालिक थोड़ा दिन के लिए जो सुख भोग कर लिए कुछ ना कर दिया, तो ये सब क्या है, वो रास्ता बड़ा है। पैसा उसके लिए कोई कठिन नहीं चाहिए आपको, उसमें तो थोड़ा दिन के लिए क्या मिलता है, बच्चे वही बोला ना, सुख भोग है, उसके लिए कोई हमको कष्ट लेना कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो किधर जाता है, नाश में जाता है। लेकिन मैं कष्ट लूंगा नहीं, वो नहीं देखूंगा। बीवी मेरे से कुछ बहुत बोले, फिर भी मैं उनकी मैं गुस्सा नहीं करूंगा, कठिन है। आपका जो रूम में दोस्त है वो कुछ ने आपको ये कर दिया, झगड़ा कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, कुछ ना कुछ बोल दिया, उसका सामने वापस आपको नहीं बोलना है, वो थोड़ा कठिन है। लेकिन वो रास्ता आपने चुन लिया तो आप किधर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, पवित्र आत्मा यही कह रहा है, हम हर दिन हमारा सामने दो रास्ता है, कौन सा मैं चुन रहा हूं, भाई मेरे को डिसाइड करेगा, या मैं नाश में जा रहा हूं नहीं तो जीवन में जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए रात को जो वचन का सामने हमको समर्पण करके हम अभी प्रार्थना करें। प्रेज़ द लॉर्ड, बोल जाकर ब्रदर।